आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वो है स्फेरिकल मिरर्स कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स को हम किस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि उससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या होंगी। स्फेरिकल मिरर्स हम किस तरह से बना सकते हैं, उनके डेली लाइफ में यूजेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लर्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर किससे, स्फेरिकल मिरर्स से। स्फेरिकल मिरर्स, जो स्फेरिकल मिरर है वो आपका नाम से ही क्लियर है कि जो स्फेरिकल मिरर होगा वो क्या होगा। जैसे कि प्लेन मिरर हमारा क्या रहता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट रहता है, बट स्फेरिकल मिरर क्या होगा, ये हमारा होगा कर्व्ड मिरर होगा। ठीक है, कर्व्ड मिरर अगर हम देखें तो हमारी एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है किसका, एक स्पून का एग्जांपल दिया हुआ है। आप एक बड़ी स्पून लीजिए, क्लियर। तो उस स्पून को अगर आप देखेंगे तो वो जो स्पून होगी आप इस तरह से देखेंगे, एक उसका फ्रंट होगा और एक उसका बैक होगा। तो सपोज कीजिए कि ये हम यहाँ पर फ्रंट देख रहे हैं और ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये उसका बैक देख रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों अगर हम यहाँ पर समझ लें तो हमें पूरी तरह से जो हमारे कर्व्ड मिरर है वो खाली इन्हीं दोनों से ही समझ में आ जाएंगे कि हमारे जो कर्व्ड मिरर है वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसका फ्रंट व्यू देखते हैं वो क्या होता है कि वो अंदर की तरफ इनवर्ड कर्व्ड होता है, ऐसे इनवर्ड कर्व्ड होता है। ये क्या होता है, इनवर्ड। और ये जो होता है हमारा वो होता है आउटवर्ड होता है। इसमें जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो चेहरा क्या होता है, जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो उल्टा दिखाई देता है, क्लियर है। और जैसे ही उसको हम पास में लाते चले जाते तो वो क्या हो जाता है, हमारा सीधा हो जाता है, क्लियर है। तो दूर से देखने पर वो इन्वर्टेड दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि अगर हम उसमें देखते हैं तो इसमें हमारा जो ये वाला जो है, जो आउटवर्ड अगर हम देखेंगे, चम्मच के पीछे से हम देखेंगे तो उसमें क्या है, हमें अपना चेहरा जो है वो छोटा नजर आता है या डिमिनिश्ड, मतलब जो हमारी इमेज है वो छोटी हो जाती है। तो ये दोनों हमारे हम इस जो हमारे घर पर जो स्पून है उसी से ही हम इसे देख सकते हैं, क्लियर है। ये तो स्पून का एग्जाम्पल हुआ। अब इसके बाद हम अगर डिस्कस करें कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं, क्लियर है, ये बात तो क्लियर होगी कि वो क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, क्लियर है। और वो कर्व्ड किस किस तरह से होते हैं इसको हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा क्या है, इसका दूसरा पार्ट है। जो स्फेरिकल मिरर है मैंने आपको बताया वो क्या होते हैं, वो कर्व्ड होते हैं, क्लियर। कर्व्ड मिरर्स होते हैं। तो कर्व्ड मिरर्स को अगर हम देखना चाहें तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सपोज कीजिए हमने क्या लिया, एक बॉल ली और ये बॉल है वो किससे बनी हुई है, ये एक ग्लास से बनी हुई है, क्लियर है। और ये अंदर से क्या है, खाली है, खोखली है, लेकिन ये क्या है, स्फीयर के टाइप में है, जैसे एक बॉल होती है। इसको मैं क्या करूँ, अगर दो पार्ट इधर से मैं यहाँ से इसे कट कर दूँ, क्लियर है। ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट जो मुझे निकालना है और ये होगा इसका सेकंड पार्ट, क्लियर है। तो ये दोनों पार्ट मैंने क्या कर दिए, यहाँ से निकाल दिए। तो एक पार्ट तो हमारा ऐसा हो जाएगा और दूसरा पार्ट कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि एक पार्ट को हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों को हम राइट से ही पॉलिश करते हैं, राइट से दोनों को पॉलिश कर देते। ये वाला हमने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर पॉलिश कर दिया और ये वाला भी हमने क्या करा, इसे भी राइट से पॉलिश हमने कर दिया। तो हम क्या देखेंगे कि अगर हमारी जो इमेजेस हैं, इससे हम जो इमेजेस देखते हैं बनती हुई, तो वो क्या करते हैं कि इससे क्या होता है, इस पर जब रे ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर आकर लगती है तो क्या होती है कि किसी एक पॉइंट पर वो यहाँ पर फोकस हो जाती हैं कि ये उन्हें क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बट इस पर जो इंसिडेंट हमारी जो होती हैं आकर वो क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है यहाँ से, क्लियर है। तो ये कन्वर्जिंग करने का टाइप करता है,
काम करता है और ये डाइवर्जिंग करने का काम करता है। इसी वजह से इस वाले जो मिरर को हम क्या बोलते हैं कि ये वाला मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग है, और ये वाला मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग है, कि रेज को क्या कर रहा है, इंसिडेंट रेज को ये डाइवर्ज कर रहा है। तो उसी के बेस पर हमने इस स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करा है, कि पहला तो हो गया हमारा कन्वर्जिंग मिरर, क्लियर, और दूसरा जो हो गया वो हमारा हो गया डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। अब आप कहोगे कि क्लास में तो इस तरह से नहीं पढ़ाया है, वीडियोस में जो हमने देखा है इस तरह से नहीं दिखाया है। तो ये जो कन्वर्जिंग मिरर है ये एक्चुअल में हम इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये क्या होता है हमारा कॉनकेव मिरर, और ये क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर किसका काम करता है, हमारा कन्वर्ज करने का काम करता है। और इसे अगर विदाउट कंफ्यूजन के, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इस केव से याद रखें, केव माने गुफा। तो अगर आप इस वाले की बात करें, ये वाला जो है इसे मैं यहाँ पर 1 नंबर लिखता हूँ, इसे यहाँ पर 2 नंबर लिखता हूँ। तो 1 नंबर वाले की अगर बात करें तो वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा। तो ये जो कॉनकेव है, ठीक है, तो ये वाला अगर देखें कि इसमें हम सारी की सारी जितनी भी इंसिडेंट रे हैं, एक तरह से ये किसी गुफा में अंदर जाती हुई हमें लग रही है कि किसी गुफा में जा रही है। तो उसी तरह से यहाँ से केव वर्ड लिया गया है। तो ये जो हमारा कॉनकेव मिरर होगा वो कुछ आपका इस तरह का होगा, और इसमें जो पॉलिश होगी मैंने आपको बताया वो राइट में ही होगी। तो ये वाला जो हमारा मिरर है कर्व्ड मिरर, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर, और ये वाला जो मिरर हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ये 2 टाइप का ही होता है, क्लियर। तो इसे समझना बहुत ही आसान है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं कि हमसे ये कहा जाता है कि अगर सन से जो रेज आ रही है, जो सन से जो रेज आ रही है, उन्हें क्या करते हैं हम डायरेक्टली, अगर कोई बॉय है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, उससे हम ये कहते हैं घर पर कि ये सन से आने वाली जितनी भी हमारी रेज है उन्हें हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते जब वो अपने पीक पर रहता है। सन जब अपने पीक पर रहता है, जैसे गर्मियों में रहता है, तो हम उससे आने वाली जो रेज हैं उसे डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो हमारे जो आंखें हैं वो भी क्या करती हैं, वो कन्वर्ज करने का काम करती हैं, कि आने वाली रेज को वो कन्वर्ज करती हैं और वो किसी पॉइंट पर उसका इमेज बनता है। तो डायरेक्टली अगर हमने क्या करा, सन रेज को देखा, तो हमारी जो आंखें हैं वो डैमेज हो सकती हैं। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप एक कन्वर्जिंग मिरर लीजिए। यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर जो होता है, इस कन्वर्जिंग मिरर को आप देखेंगे और इस कन्वर्जिंग मिरर से आने वाली जितनी भी रेज हैं उनको आप किसी पर क्या होगी, वो किसी न किसी पॉइंट पर फोकस होंगी। और वो अगर सपोज करो कि किसी पॉइंट पर अगर वो फोकस यहाँ पर हो जाती है, अगर वो किसी पॉइंट पर फोकस हो जाती है, इस फोकस पर हम क्या करते हैं, एक पेपर जो होता है हमारा, जो हमारा एक सिंगल पेपर है, अगर इस पेपर को इस फोकस पर हम रखें तो वो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि वो वहां से उस फोकस पर वो काला पड़ना शुरू हो जाएगा, और जो धीरे धीरे होगा कि वहां पर हीट जो है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम होगा कि वो आपका जल जाएगा। तो इसी वजह से बोलते हैं कि सन से जो आने वाली जो रेज हैं उन्हें डायरेक्टली हम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी किसकी, कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। जो कन्वर्जिंग मिरर है वो हमारा कॉनकेव मिरर है, और जो डाइवर्जिंग मिरर है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये बात हमें यहाँ तक क्लियर कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इस स्फेरिकल मिरर्स को हम आगे और भी डीपली समझ सकते हैं। तो आइए इसे और डीपली यहाँ पर क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरह की इमेज फॉर्म करता है, किस तरह से हमारी इमेज बनती है, इमेज किस तरह से बनती है, कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले जो लेक्चर में खाली हम ये डिस्कस करेंगे
कि जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है वो हमारे उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इससे लास्ट में हमने डिस्कस करा था कि इमेजेस किस किस तरह की बनती हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इससे रिलेटेड होते हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनसे जो डायग्राम बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं। डायग्राम मतलब रे डायग्राम जिसे हम बोलते हैं वो किस तरह से बनते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज और याद रख लेते हैं कि जो हमारे इमेजेस बनते हैं उसके लिए कम से कम हमारी 2 रेज होनी जरूरी है, मिनिमम 2 रेज। जब वो 2 रेज आपस में क्या करेंगी, मीट करती हैं, मिलती हैं आपस में, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। और जब वो 2 रेज आपस में मीट नहीं करती हैं तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो वो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एज्यूम करना पड़ता है कि वो अपीयर हो रही है मीट करती हुई कहीं ना कहीं वो आपके मिरर के पीछे। क्लियर है। तो जितने भी सारे आपके मिरर के आगे मतलब इसमें लेफ्ट हैंड पर जितने भी सारे हमारे जो भी इमेजेस बनेंगी वो हमारी रियल इमेजेस बनेंगी, और जो बिहाइंड द मिरर बनेंगी वो सारी वर्चुअल इमेज बनेंगी। जैसे कि हमने प्लेन मिरर भी देखा था कि प्लेन मिरर में सारी जो इमेजेस हैं वो उसके बैकवर्ड में क्या होती हैं, बनती हुई वो हमारी ऐसा लगता है कि वो बन रही है। तो वो सारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कर्व्ड मिरर्स की। तो कर्व्ड मिरर्स की अगर बात करें तो हम यहाँ पर पहले लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्लियर है। ये हमारा हो गया दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसे स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, ये आपका यहाँ पर हमने क्या बना लिया, ये कर्व्ड मिरर बना लिया। ये जो कर्व्ड मिरर बनाया है तो मैंने आपसे कहा है कि इसकी जो पॉलिश होगी वो क्या होगी, ऑलवेज इसके यहाँ पर राइट में होगी। क्लियर है। केव मतलब किसी गुफा के अंदर जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये इस तरह से होगा। इसकी जो पॉलिश होगी वो भी कहाँ होगी, इसके राइट में होगी। क्लियर है। अब ये तो हो गया यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों मिरर हमने बना लिए हैं। अब इससे जो रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं कि वो हमारे किस किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, किसी ना किसी एक स्फीयर से बना हुआ है। तो एक इमेजिनरी स्फीयर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे दोनों के लिए। तो इमेजिनरी स्फीयर को ड्रॉ करते हैं, उस इमेजिनरी स्फीयर को हम इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा सपोज कीजिए यहाँ पर एक इमेजिनरी स्फीयर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि एक इमेजिनरी मैं यहाँ पर जो स्फीयर है उस इमेजिनरी स्फीयर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर, ये बात यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पर अगर देखें तो ये जो पूरी की पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो पॉइंट है उसे हम लिखते हैं यहाँ पर m1 और इसे लिखते हैं यहाँ पर m2। कुछ बुक्स में ये m लिखा गया है, ये m डैश लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें क्या है ये दिखाना है कि दोनों पॉइंट यहाँ पर अलग अलग हैं। ये जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा आपका m1 और ये क्या हो जाएगा m2। क्लियर है। अब इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। दोनों को आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम मिला देते हैं। ये हमने दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया, ये मीट कर दिया, मिला दिया। ठीक है। तो दोनों को मिलाने पर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये जो लेंथ है यहाँ पर इसका, क्लियर है, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो m1 और m2 सेम इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर क्या करूँ, मिला दूँ m1 m2 तो ये हमारे क्या होंगे, क्या कहलाते हैं, अपर्चर। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं
कि ये जो हमारा इमेजिनरी स्फीयर है, ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, इसका कहीं पर क्या होगा, कहीं ना कहीं पर यहाँ पर इसका एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम लिखते हैं यहाँ पर सी, और ये क्या कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक सी बना लेते हैं। जो हमारा सी है वो क्या है, यहाँ पर इसका स्फीयर का मिड पॉइंट है, तो इस सी को भी हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर बोलते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बना लेते हैं इसे। ये सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग यहाँ पर मिरर है, इसका भी क्या होगा, एक मिडिल पॉइंट होगा। ये जो मिडिल पॉइंट होगा इसे यहाँ पर पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, एक पॉइंट क्या होगा हमारा, ये पी होगा। इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा, वो जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं पी, और पी क्या होता है हमारा पोल। एक एक चीज को समझते जाइए जिस जिस तरह से बताया जा रहा है। अब क्या करते हैं हम कि इस सी को पी से हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, और एक यहाँ पर लाइन इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, जो दोनों को मीट करती हुई जाती है, आपस में मिलती हुई जाती है। इसी तरह से क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा पी है, इस पी को हम क्या करेंगे, सी से यहाँ पर मीट करेंगे, और ये जो हमारा होगा ये सी, ये जो हमारा लाइन होगी इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इन दोनों के बीच में ये जो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इस इमेजिनरी स्फीयर का क्या है, सेंटर है, और पी क्या है, पी क्या है, जो हमारा M1 M2 है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो उसका मिड पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों के जस्ट मिडिल में हम क्या करते हैं, ये एक एफ पॉइंट बनाते हैं। ये जो एफ होता है ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, या प्रिंसिपल फोकस भी इसे कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी इसके मिडिल में क्या होगा, जो एफ होगा वो भी एक हमारा फोकस कहलाएगा। क्लियर है। अब ये जब इन दोनों के मिडिल में है, और अगर हम पढ़ें इसे, तो हम क्या देखते हैं कि जो सी एफ होता है इजिकल टू एफ पी होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा कि जो पी एफ होगा इजिकल टू एफ सी होगा यहाँ पर। क्लियर है। ये जस्ट दोनों के मिडिल में होता है, और इसमें कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, ये जो मिरर्स है इनका जो अपर्चर है वो स्मॉल होना चाहिए। तो स्मॉल अपर्चर के लिए ही ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड है। अगर अपर्चर लार्ज हो जाता है तो क्या होता है, ये फोकस जो है हमारा वो आगे पीछे हो सकता है। अब हम बात करते हैं, हमने प्रिंसिपल एक्सिस की बात करी, अपर्चर की बात करी, जो M1 M2 है, ये जो डिस्टेंस है वो अपर्चर कहलाती है। हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल की बात कर ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या होता है कि जो F से P की जो डिस्टेंस होती है, या P से F की जो डिस्टेंस है, क्लियर है, ये कहलाती है हमारी क्या, फोकल लेंथ। ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। तो अगर मैं इसे किसी और मार्कर से देखूं तो यहाँ से और ये वाली जो डिस्टेंस है, क्लियर है, एफ पी, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर एफ पी इजिकल टू फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ हो जाएगी। इसी तरह से क्या है कि यहाँ पर ये वाली जो और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इस वाली डिस्टेंस को पी एफ को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर फोकल लेंथ। क्लियर है, फोकल लेंथ। इसके बाद क्या है कि ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। इस इमेजिनरी स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, सीपी है। यहाँ पर क्या है, सीपी। तो अगर मैं इसे भी मार्क करूं तो यहाँ से और यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है वो क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, कर्वेचर। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा
कि ये वाला अगर पॉइंट लूँ और इससे इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर मीट करूँ, क्लियर है। तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ यहाँ पर कर्वेचर हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर जो सीपी होगी, सीपी वो कहलाएगी यहाँ पर सेंटर ऑफ, ये आपके सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। इस वाले केस में क्या होगा कि हमारी जो ये वाली डिस्टेंस है, ये पी एफ, ये जो पी एफ है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो होप हमने यहाँ पर क्या है, सभी पॉइंट क्लियर कर लिए हैं कि ये जो हमारा किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए, और ये वाला किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हमें केवल यही पढ़ना था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से जो रिलेटेड जो पॉइंट थे, और कौन सा जो हमारा मिरर है वो कन्वर्जिंग होता है और कौन सा मिरर हमारा डाइवर्जिंग होता है, ये हमने पढ़ा है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम पढ़ेंगे कि इनसे जो रे डायग्राम बनते हैं वो किस किस टाइप के बनते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में या लेक्चर 5 में उसे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और लाइक और सब्सक्राइब आपको करते रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।